हेलो बच्चों, मैं दीपक सर उर्फ माथुर साहब आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है जो सारे 12th अपियरिंग बच्चों के लिए बहुत हेडेक होता है, जो है डिफरेंशिएशन। हम लोग कैसे 11th में जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसमें बेसिक सा फॉर्मूला था, बट 12th में उसके एक्सटीरियर वर्जन मतलब अपर वर्जन आ गया है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं, दिमाग भी लगाना है, कॉमन सेंस भी लगाना है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन अपने लिंक्स में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। बट आज का जो वीडियो है वो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाता है और कैसे सम सॉल्व किया जाता है। तो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये मैंने सारे बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा जाएगा, u इंटू वी, ये सारे फॉर्मूले सिंगल सिंगल। बट यहाँ पे देखो, जितने भी फॉर्मूले हैं सबके जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बट 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मतलब क्वेश्चन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan 3x प्लस 2। अगर ये दो क्वेश्चन मैं देखूं और ये फॉर्मूला देखूं तो ये दोनों क्वेश्चन उस फॉर्मूले से मैच ही नहीं हो रहा है। बट एक कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन बोल रहे हैं। मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x का फॉर्मूला है, वो क्या है, cos x का है। तो वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, लेकिन चेंजेस क्या है, यहां पे x है और यहां मैंने क्या देख रहा है, 5x है। तो जो x का पार्ट है यहां पे क्या हो गया, 5x आ गया। तो ऐसे केस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर मुझे dy बाई dx फाइंड करना है तो y इन टर्म्स ऑफ u दिया रहेगा तो पहले dy बाई du फाइंड करो, फिर जो u की जगह पे रहेगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। ये फॉर्मूला जितना कंफ्यूजिंग है ना उतना लोगों को समझ में आता नहीं है, सिर्फ एक थ्योरम बना के रखा हुआ है। बट एक्चुअल देखो, साइन का डेरिवेटिव होता है वो होता है क्या, cos x। तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। बट यहाँ पे क्या है, cos 5x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos 5x। बट क्या ये x है, जो मेन फॉर्मूला में तो x था, यहाँ पे x नहीं है। तो x के अलावा जो भी टर्म रहेगा आगे उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की जगह पे क्या था, 5x, तो यहाँ पे जो भी आंसर निकाला उसमें x की जगह पे जो था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव देखा हम लोग ने क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये 1 इंटू 5 क्या बच जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा, cos 5x इंटू 5। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से अगर वैल्यूज नहीं है, जैसे यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला अप्लाई करो स्टैंडर्ड वाला ही, लेकिन जो स्टैंडर्ड की जगह पे नहीं है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, बट x होना चाहिए, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर, जो भी यहाँ पे एंगल है 3x प्लस 2 एज पर फॉर्मूला। tan का होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पे भी tan का लिया मैंने sec स्क्वायर, बट ये x नहीं है। तो आई क्या करेंगे हम लोग, इसमें ही चेन रूल अप्लाई करेंगे और जो x की जगह पे है उसका डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 हम लोग को मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा sec स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू, अब ये x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 का डेरिवेटिव क्या है, 0। अब यहाँ बहुत लोगों को डाउट ये आएगा कि मैंने 2 को 0 ले लिया तो 3 को 0 क्यों नहीं लिया। वो रीजन ये है कि 3 के साथ एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बट 2 के साथ कोई भी फंक्शन नहीं है। तो अगर नंबर अकेला रहता है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0, बट अगर नंबर के साथ कोई फंक्शन आता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो। इसका डेरिवेटिव 1 है तो इसको 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो आंसर आ गया 3। बट इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, ये अकेला नंबर है, तो ऐसे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यही होता है चेन रूल। अब इसमें अलग अलग पैटर्न आ जाते हैं। पैटर्न कैसे आ जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे cos का x स्क्वायर प्लस 5x, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो मुझे मालूम है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन x, बट वो x के लिए है। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, इतना बड़ा इक्वेशन आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर एज पर फॉर्मूला ही लिखेंगे। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये एज पर फॉर्मूला आ गया। बट x नहीं है ना, तो आगे चेन रूल अप्लाई करेंगे। जो x की जगह पे है, x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x, उसका डेरिवेटिव मेरे आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 5। समझ में आइए क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग को एनालाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे कैसे लगेगा। तो मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिससे जो बोर्ड में ही आ चुके हैं, और तुम लोग को ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर टेक्स्ट बुक में देखूं, जो मेरा पहला क्वेश्चन मैं जो दिख रहा है मुझे, जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल क्यूब। अभी ध्यान से देखो, ये वाले क्वेश्चन का फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके पैटर्न जो है वो फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। जैसे बोलूं मैंने, ये क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन रेज टू पावर है, करेक्ट। तो क्वेश्चन रेज टू पावर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर जो क्वेश्चन रेज टू पावर है? ये एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स रेज टू एन। यहाँ पे एन दिख रहा है ना, मतलब यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, लेकिन एक्स की यहाँ पे तो खाली एक्स है, इसकी जगह तो इतना बड़ा इक्वेशन है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चेन रूल। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स एस टू एन का ही, लेकिन एक्स की जगह पे कुछ और है तो आगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू एन अप्लाई करो। तो इसका फॉर्मूला होता है n, मतलब 3x, x की जगह पे तो ये है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 3 माइनस 1। ये मैंने अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट x की जगह पे कुछ और है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, अंदर वाला टर्म, पावर नहीं लेना है क्योंकि पावर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी। तो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वापस पूरा टर्म लेते हैं। पूरा टर्म नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, ऑलरेडी तुमने एक्स रेज टू एन अप्लाई कर दिया है। अब जो x की जगह पे है उसका डेरिवेटिव आगे आएगा, x की जगह पे सिर्फ ये वाला टर्म, अदरवाइज ये x और ये क्या हो गया n, तो n अपनी जगह पे है बट x की जगह पे कुछ और आया हुआ है। ऐसे केस का डेरिवेटिव आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, अभी सिंपल दिख रहा है, x रेज टू n दिख रहा है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा -2, और 1 इकलौता अकेला है, नंबर है, तो नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। आई होप अब लोग को समझता रहेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। तो यूजुअली कैसा होता है, इसके बेसिस के ऊपर कोई भी फॉर्मूला या सम्स नहीं आएंगे। अब जो सम्स आएंगे फॉर्मूला यूज करना यही, लेकिन वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी वो लोग ने बढ़ा दिया है। ये मैंने क्या लिया, एक्स रेज टू एन कर लिया। अब मैं आता हूं लॉगरिथमिक के ऊपर। अगर मैं लॉग कर ले जाऊंगा, देखो यहाँ पे लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिकल। सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हम लोग और टाइप देखेंगे। अभी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिख रहा है, कि मुझे पहला बेसिक फॉर्मूला दिख रहा है कॉस का, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे ये है, तो फॉर्मूला जो है तो वही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस का एक्स का होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये टर्म रहेगा एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स रेज टू एन लगाएंगे, n एक्स रेज टू n माइनस 1, तो 1 ही बचेगा, और ए स्क्वायर। अब ध्यान देना, a से लेकर p तक सारे वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट, और p के बाद जितने भी रहेंगे होते हैं फंक्शन। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। जैसे 3 स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 एक नंबर है, स्क्वायर बोलो क्यूब बोलो कुछ भी बोलो, उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है 0, क्योंकि एक नंबर है। वैसे ही ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2x। क्लियर है? अब देखो इसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूं। इसमें तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, अब अगर इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है तो इस तरह कर सकता हूं, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ा दिया है। देखिए इस वाले सब में मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, उसका रीजन है, हम लोग को देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला आएगा कॉट का,
जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो फिर लॉग का आएगा, फिर एक्स क्यूब का आएगा। जनरली लोग ये सोचते हैं, बट वो सोचना गलत है। यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला आएगा एक्स रेज टू एन का। अब लोग हो गए यहाँ पे कंफ्यूज। कंफ्यूज मत हो, यहाँ देखो, जैसे कॉन्सेप्ट में बोलूं, साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये और ये टर्म सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दो बार साइन मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, दो बार साइन मल्टीप्लाई। हम लोग इस चक्कर में कंफ्यूज है, जैसे बोलने वाला साइन क्यूब एक्स, इसका मतलब ये साइन एक्स द होल क्यूब लिखो, वन एंड द सेम थिंग होता है। मतलब ये भी तीन बार साइन को मल्टीप्लाई किया, ये भी तीन बार साइन को मल्टीप्लाई किया है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा। ये क्या दिख रहा है, कॉट क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, ये जो कॉट क्यूब है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। जो यहां नहीं दिख रहा था एक्स रेज टू एन, वो यहां अब दिख रहा है। ये पूरा एक्स है, रेज टू क्या है, एन है। मतलब पहले फॉर्मूला में लगाऊंगा ये, बट एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा है। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, चेन रूल कहां कहां तक लगने वाला है। इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले आएगा एक्स रेज टू एन, तो एन, एन का वैल्यू है 3, एक्स, एक्स है कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेज टू एन माइनस 1, ये आ गया एज पर फॉर्मूला। बट एक्स की जगह तो यार बहुत बड़ा टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे उसी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जो एक्स की जगह पे है। एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो यहां पे आ जाएगा कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये टर्म रहेगा एज इट इज, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब द होल रेज टू आ जाएगा 2। अब डेरिवेटिव इसका आ गया। अब ध्यान दो, यहां पे पावर नहीं है, इसका मतलब पहला मेरा फॉर्मूला जो अप्लाई करूंगा इसके अंदर, वो आएगा कॉट का। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डाल दूंगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो एज पर फॉर्मूला तो वही आएगा ही आएगा, लेकिन ये एक्स नहीं है ना, आगे क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ये हम लोग ने एक्स की जगह जो वैल्यू था उसका आगे डेरिवेटिव ले लिया। मतलब अभी ये कुछ करना नहीं है, ये कुछ करना नहीं है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा -3 कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। इसमें कुछ नहीं करना है। और अगेन आते हैं डेरिवेटिव ऑफ, दिख रहा है ये लॉग एक्स क्यूब है, मतलब log x का फॉर्मूला आएगा। log x क्या होता है, log x इज 1/x, तो इसका x की जगह पे क्या है, x क्यूब है, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा 1/x, तो 1/x की जगह पे है x क्यूब, तो 1/x क्यूब आएगा, बड़ी x नहीं है। अगेन आगे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, जो x की जगह पे क्या है, x क्यूब है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो ये टर्म रहेगा एज इट इज, -3 cot log of x क्यूब the whole square into cosec square log x cube into 1/x cube। अब इसमें फॉर्मूला आएगा x रेज टू n का, x रेज टू n 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब है, तो ये पूरा इसमें 2 निकलेगा और ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 3 और ये 3 हो जाएगा -9 cot log x क्यूब द होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक एक्स बचा हुआ है, द होल डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा एक्स। तो मेरा इंटेंशन देखो यहाँ पे क्या था, पहला इसमें 4 फॉर्मूले लगे हैं। पहला लगा है एक्स रेज टू एन, ये हम लोग को देख के समझ में आना चाहिए कि पहला लगेगा एक्स रेज टू एन, फिर लगेगा कॉट, फिर लगेगा लॉग, वापस लगेगा एक्स रेज टू एन। देख के तुरंत समझ आना चाहिए कि यही फॉर्मूला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम लोग को समझेगा नहीं कि यहाँ पे एक्स रेज टू एन कैसे आ रहा है, बट ये एक तरह का स्कैम है जो बच्चों लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन है। यहाँ पे तुम क्या करना है, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में पहले लेके आओ, फिर एक्स रेज टू एन लगाओ, क्योंकि तुम लोग अगर एक्स रेज टू एन नहीं लगाओगे, डायरेक्ट कॉट लगाओगे, तो तुम लोग का आंसर जो है ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही पार्ट मिलेगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या लग रहा है, क्या क्या लगाना है, और जब लगेगा तो आगे और क्या क्या लगते हुए जाएगा। इसमें यहाँ बोला एक्स रेज टू एन लगा, फिर कॉट लगा, फिर लॉग लगा, फिर एक्स क्यूब लगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहेगा, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे cos स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 7, cos स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये एक सम है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये सम समझा है तो उसमें वो समझेगा कि सबसे पहला अप्लाई होगा एक्स रेज टू एन, बट वो एक्स रेज टू एन के फॉर्म में दिख नहीं रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको x रेज टू फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर। अब दिख रहा है x के फॉर्म में। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स पहले आएगा x रेज टू n, तो x रेज टू n है तो n मतलब 2 cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 2 माइनस 1। एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया, बट x की जगह पे तो कुछ और है, तो आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ, कुछ और बोलेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। होल स्क्वायर भी नहीं आएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी x टू n ले लिया है, तो जो x की जगह पे है वही टर्म यहाँ पे आएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये टर्म एज इट इज। अब आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ोगे तो दिखेगा कि पहला फॉर्मूला जो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या है, कॉस का है। कॉस का x ये पूरा है लॉग वाला टर्म, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन साइन x, बट x की जगह पे क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो गया उसका एंगल। अगेन x का वैल्यू कुछ और है, तो आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग जो x की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि अभी इसके लिए x ये पूरा था x स्टूडेंट के लिए, cos के लिए x अभी ये बना log x स्क्वायर प्लस 7। अभी आगे बढ़ोगे तो log के लिए x क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 7, तो आगे और चेन रूल कंटिन्यू हो रहा है, ये माइनस बाहर निकाल दो तो मिलेगा 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू अभी आएगा log x का फॉर्मूला, log x होता है 1 अपॉन x, तो ये आएगा 1 अपॉन x, x की जगह पे है x स्क्वायर प्लस 7, बट x के वैल्यू कुछ और है, तो आगे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें कुछ करना नहीं है, और ये भी ध्यान रखना बच्चे जो मिस्टेक करते हैं इसको इससे कैंसिल कर देंगे, होगा नहीं वो, क्योंकि ये log का मेन वैल्यू है और ये log साइन के एंगल में है, तो ये आपस में कैंसिल तब होगा जब सेम टू सेम टर्म इनके एंगल या मेन वैल्यू से बाहर होगा, तो अदरवाइज ये कैंसिल करने जाओगे डायरेक्ट मार्क्स कट जाएगा। हम लोग आता है ना कि सेम सेम टर्म रहेगा तो कैसे मारते हैं, वही तो अच्छा लगता है, काटो और पूरा कट करो, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि ये जो है ये एंगल है, तो एंगल और ये नॉर्मल टर्म कभी कैंसिल नहीं होगा, तो उसको वैसे ही रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 साइन log एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, अपना खाली बचा है ये, इसमें तो दिख रहा है x टू n आएगा तो 2x हो जाएगा और 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, ये x को मैं पहले देता हूं 4x cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। देखो ये इस तरह यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट किसी को पहली बार दिखा दो बिना समझाए तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम लोगों ने किया क्या है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है एग्जैक्टली क्या होता है तो डेफिनेटली उसका आंसर हम लोगों को तुरंत मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू log ऑफ log x द होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला x रेज टू n, क्योंकि यहाँ पावर दिख रहा है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना है इसको, dy बाई डी एक्स, पहले x रेज टू n, n है 2 log ऑफ log x द होल रेज टू 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा, बट x की जगह पर तो ये पूरा है, तो आगे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x। अब ध्यान से देखो x अब ये पूरा था, बट इस केस में ये log है फंक्शन, इसका x ये पूरा है, तो जब मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला किसका आ जाएगा, log का फॉर्मूला आ जाएगा, और log का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय x, तो इसका x क्या है, ये पूरा है x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ log x, जो इसकी x की जगह पे है जो कि ये है, बट अगेन ये x नहीं है, आगे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, जो x था वही का डेरिवेटिव ले लिया हम लोग ने। आगे इसमें कुछ करना नहीं है, ये टर्म रहेगा एज इट इज log ऑफ log x, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको नीचे लिख दो log ऑफ log x। अब इस पे आते हैं अगेन ये log का फॉर्मूला लगेगा, बट log का x का वैल्यू क्या है log x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, बट इसकी जगह पे क्या है log x है, तो अगेन x की जगह पे जो है आगे उसका डेरिवेटिव, तो जो आंसर निकाला उसका डेरिवेटिव log x। अब
इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेरा मेन फॉर्मूला आ गया, उसका फॉर्मूला होता है 1/x। तो ये फॉर्मूला जो जिसमें कुछ करना नहीं है वो रहेगा एज इट इज, नीचे ये कंबाइन हो जाएगा log ऑफ log x इंटू log x, और इसका आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो देखो ये सम ऐसी होता है कि x आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उस फॉर्मूले में x क्या है, किसका x क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना है। जैसे ये पूरा x था, x रेज टू n, तो फॉर्मूला अप्लाई किया x रेज टू n, तो ये x था तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है। अब ये टर्म एज इट इज, अब इसमें ये log है, ये log है, इसका x ये है, तो log का फॉर्मूला होता है 1/x, तो ये 1/x आ गया, इसका डेरिवेटिव आगे आ गया। देन अगेन ये टर्म कुछ करना नहीं है, ये टर्म कुछ करना नहीं है, इसको मैंने सब साथ में कर दिया, इसका log का x ये log x है, तो 1/log x आ गया। अगेन ये x है तो इसका डेरिवेटिव आगे आ गया, फिर ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग तब तक डेरिवेट कर रहे हैं जब तक मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं मिल जाता। तो डेरिवेटिव का बहुत बेसिक सा फंडा है ये, कि तुम लोग को डेरिवेटिव तब तक करना है जब तक एंड तक तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना आ जाए, या चेन रूल जब तक तुम लोग को जब तक ये तुम लोग मेन फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं 11th में वो फॉर्मूला ना आ जाए तब तक तुम लोग को डेरिवेट करते रहना है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। आई होप आप लोगों को लेक्चर ये काफी इफेक्टिव लगा रहेगा, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो आप लोग ये वीडियोस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस समझने के लिए जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ डेरिवेटिव के और भी सम्स मुझे चाहिए, ये तो टाइप 1 हो गया जहां पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला को चेन रूल में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। इसके और भी टाइप्स हैं, और भी टाइप्स है, अगर आपको और भी टाइप्स चाहिए डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि और भी टाइप्स आप लेके आइए, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहूंगा, और आपको जो भी आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर यही स्टॉप करता हूँ। जय राम जी की।